जनपद मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र स्थित किशनी चौराहे पर भारतीय पुलिस प्रोबेशन फोर्स की टीम से संचालित हो रहे ट्रेनिंग सेंटर के मालिक के खिलाफ सेना और फोर्स में नौकरी लगवाने के नाम से ठगी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। ट्रेनिंग सेंटर चला रहे संचालक के खिलाफ सेना और फोर्स ने नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का आरोप है। फिलहाल पुलिस ने तेलंगाना से आए युवक और मैनपुरी निवासी एक व्यक्ति की तहरीर के आधार पर संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार अशोक पुत्र राजैया निवासी चंद्रपुर कॉलोनी करीमनगर थाना वन टाउन करीमनगर जिला करीमनगर राज्य तेलंगाना निवासी ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसने दिनांक 21/6/2024 को समय करीब 12:30 बजे यूट्यूब पर विज्ञापन देखने के बाद उसने अपने 6 लड़के सागर पुत्र अंजिया, चंद्रशेखर पुत्र सोतैया, श्रीकांत पुत्र नरसैया, रवि तेजा पुत्र औधेलू, विजय पुत्र संभाराय, लक्ष्मण पुत्र चिन्ना नरसडया को बताया गया कि अरविंद पांडे नाम के व्यक्ति 2-3 लाख रुपए लेकर सीआरपीएफ, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी आदि में ट्रेनिंग देने के बाद नौकरी लगवाते हैं। उसका ट्रेनिंग सेंटर भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स एवं हिंदू रक्षा धर्म के नाम से किशनी बिधुना चौराहे से सामान रोड के पास मैनपुरी उत्तर प्रदेश में है। इस केंद्र के मालिक अरविंद कुमार पांडे और अन्य सदस्य हैं। पीड़ित ने अपने सभी बच्चों को लाकर ट्रेनिंग सेंटर पर छोड़ दिया। ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद भी नौकरी नहीं लगवाई गई। पीड़ित का आरोप है कि सभी लड़कों को मेरे द्वारा उक्त सेंटर पर 2-3 लाख रुपए प्रति लड़का देकर ट्रेनिंग के लिए भर्ती करा दिया गया, जिसमें 1,20,000 रुपए प्रति लड़का ऑनलाइन, 1,30,000 रुपए प्रति लड़का कैश में जमा कराए थे। ट्रेनिंग सेंटर के संचालक अरविंद कुमार पांडे उपरोक्त द्वारा आश्वासन दिया गया कि 3 माह की ट्रेनिंग के बाद सभी को नौकरी दिलवाएंगे, परंतु 3 माह की ट्रेनिंग करने के बाद ना तो नौकरी दिलवाई और ना ही पैसे वापस किए गए, जिसके संबंध में एग्रीमेंट भी किया गया, परंतु अब फ़ोन मिलाने पर अरविंद कुमार पांडे फ़ोन नहीं उठाते। इसके बाद उनको ठगी का एहसास हुआ। वहीं दूसरी शिकायतकर्ता अनिरुद्ध दुबे पुत्र राम बहादुर निवासी मोहल्ला गढ़ी कस्बा व थाना किशनी मैनपुरी द्वारा आरोप लगाते हुए बताया गया कि उन्होंने अपने भांजे अर्पित वाजपेयी पुत्र अखिलेश वाजपेयी निवासी मानपुर सराय मीरा कन्नौज को भर्ती कराने के नाम पर 2,150 रुपये पंजीकरण शुल्क, 1 लाख रुपए फ़ोन पे और 3 लाख रुपए नकद दिए थे, परंतु अर्पित की भी कहीं नौकरी नहीं लगवाई गई। उनका आरोप था कि ऐसा लग रहा है कि ये अरविंद पांडे धोखाधड़ी कर फर्जी तरीके से वर्दी पहनकर लोगों को गुमराह कर धोखाधड़ी से रुपए ऐंठता है। फिलहाल पुलिस ने पीड़ितों की तहरीर के आधार पर ट्रेनिंग सेंटर संचालक अरविंद कुमार पांडे और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार जनपद मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र में जटपुरा चौराहे पर मैनपुरी करहल जाने वाले मार्ग पर डिग्री कॉलेज के सामने लगभग 30 बीघा जमीन पर भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स के नाम से एक ट्रेनिंग केंद्र लगभग 3-4 साल से संचालित हो रहा है। बताया जा रहा है कि जमीन संचालक के द्वारा किराए पर ली गई है, जिसमें उसने आर्मी और फोर्स की ट्रेनिंग देने के तरीके से उस जमीन पर सिस्टम बना रखा है, जहाँ पर नवयुवकों को रखकर ट्रेनर द्वारा बच्चों को ट्रेनिंग देता है, जहाँ पर अभी भी 7 से 8 बच्चे मौजूद हैं जो इस समय ट्रेनिंग कर रहे हैं। फिलहाल शिकायत के बाद पुलिस ने ट्रेनिंग सेंटर पर ट्रेनिंग दे रही एक ट्रेनर और संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि अरविंद कुमार पांडे भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स के नाम से उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों में भी इसका ऑफिस खुले हुए हैं, जहां से लोगों को ट्रेनिंग सेंटर पर भर्ती करने के लिए भेजा जाता है। कुछ लोग यूट्यूब पर देखकर सीधे ट्रेनिंग सेंटर पहुँच जाते थे। कुछ लोग अपने क्षेत्र में खुले इनकी ऑफिसों से संपर्क कर इनके संपर्क में आते थे। हालांकि पुलिस उनके नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश कर रही है और पता कर रही है कि क्या ये संस्था कहीं रजिस्टर्ड है या अवैध रूप से चलाई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इस संस्था के बारे में जानकारी जुटा रही है। वहीं संचालक की अपराधी हिस्ट्री खोजी जा रही है। किशनी पुलिस पता लगा रही है कि ऐसे ही कितने युवाओं को ठगी का शिकार बनाया गया है, जिसकी जाँच पड़ताल भी पुलिस टीम लगातार कर रही है। एक सूचना मिली थी कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा कि किशनी में एक सेंटर, कोचिंग सेंटर ऑब्लिक इसको कह सकते हैं कि भर्ती सेंटर टाइप का प्रशिक्षण सेंटर खोला गया था, जिसका उद्देश्य ये बताया जा रहा था कि इसमें अगर आप ट्रेनिंग करेंगे तो इसके बाद आपको चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में सुरक्षा एजेंसी की नौकरी हो या फिर सेना से लेके अन्य जगह पे जो वैकेंसियां निकलती है उसके लिए आपको तैयारी करवाया जाए, जिसमें आपकी नौकरी पक्की है। और इस सेंटर का नाम भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स रखा गया था और इसके जो मुख्य अभियुक्त हैं अरविंद पांडे, वो अपने आप को इस तरह प्रस्तुत करते थे
वर्दी धारण करना, अपने आप को कैप्टन बताना और आई कार्ड वगैरह का यूज करना, जिससे जो अभ्यर्थी ये भ्रम में आ जाता था इस ट्रेनिंग सेंटर में अगर उनके द्वारा प्रशिक्षण लिया जाए तो वो किसी न किसी जॉब में आसानी से क्वालिफाई कर दे पाएगा। ये ट्रेनिंग सेंटर को इन्होंने इस तरह डिजाइन किया था जिसमें शारीरिक श्रम से लेके और हर तरह के प्रशिक्षण देने का ये दावा करते थे। इसके बदले ये फी वसूल करते थे। दिक्कत तब आनी स्टार्ट हुई जब इनके प्रशिक्षण केंद्र से पास होने के बाद जो भी व्यक्ति या अभ्यर्थी इसके संपर्क में आते थे उन्हें कहीं कोई जॉब नहीं मिलता था। तो उन्होंने इनसे सवाल करना स्टार्ट किया कि नहीं, आप तो कहते थे कि नहीं हम कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगवा देंगे और नौकरी क्यों नहीं लगवा पा रहे हैं। तो ये कई तरह के बहाना करते थे कि आपने ट्रेनिंग अच्छे से नहीं ली, आपने मन लगा के ट्रेनिंग नहीं की और इसलिए आपकी कहीं नौकरी नहीं लगी है। तो करीब जो सूचना इनसे बातचीत हुई है 40 से 50 ऐसे लोग हैं, अभ्यर्थी कह सकते हैं या फिर व्यक्ति हैं जो इसके संपर्क में आए हैं, जिन्होंने इनके सेंटर में ट्रेनिंग ली, वगैरह पैसा जमा किया है और उनका ये आरोप है कि ये गलत तथ्य बताकर हमें गुमराह करके ट्रेनिंग के नाम पे पैसे लेते थे और इसके बजाय हमें किसी प्रकार की कोई नौकरी नहीं मिली। जब हम लोगों ने इनके ट्रेनिंग सेंटर के बारे में पता किया तो ये इन्होंने किसने पे एक लीज पे जमीन लेके ट्रेनिंग सेंटर खोला है और बाकायदा ये सेना के प्रशिक्षण से लेके हर एक चीज अपने पास रखते थे जो कि इन्हें रखना नहीं चाहिए। इनके द्वारा आई कार्ड, अशोक स्तंभ आदि चीजों का जो सेना के में या फिर एक प्रतीक चिन्ह के जो सरकारी प्रतीक चिन्ह है ऑफिशियली इसका यूज होता है, उसका यूज एक डेमो के रूप में किया जाता था। इसके बावजूद ये हर तरह की ट्रेनिंग देते थे, इस तरह अपने ट्रेनिंग सेंटर को प्रस्तुत करते थे जिससे ऐसा लगता था कि बाकायदा ये नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग से पहले की जो प्री ट्रेनिंग होती है वो दे रहे हैं और जो भी अभ्यर्थी इसमें ट्रेनिंग लेगा वो उसकी जॉब पक्की है। इसमें जो हम लोगों ने पूछताछ की और इनसे जो बरामदगी की है तो इसमें नकली एयर गन फॉर ट्रेनिंग के जो पर्पस से था वो बरामद हुआ है। कई दस्तावेज हैं, मेडिकल एडमिट कार्ड है, खुद इनके जो आई कार्ड है उसमें इन्होंने अपने आप को वर्दी पे शो किया। यूट्यूब इसका देखेंगे ये अपने आप को एक कैप्टन के रूप में वर्दी पहने हुए जो इनको पहनना नहीं चाहिए, ये स्वीकार भी करें हाँ ये हमारी गलती है। आई कार्ड रखते थे, आई कार्ड में इनके द्वारा वेबसाइट भी बनाई गई थी जिसमें बाकायदा वो ट्रेनिंग का वो हर एक वीडियो अपलोड करते थे। ये इस तरह अपने आप को प्रचार करते थे जिससे कि लगे कि नहीं बाकायदा ये एक्चुअली ट्रेनिंग सेंटर है और आपकी जॉब की गारंटी है। और इसी भ्रम में कई लड़के आ जाते थे। इनके संपर्क में कुछ दलाल भी होते थे कई स्टेट के जो इनकी सूचनाओं को तोड़ मरोड़ के लोगों तक पहुंचाते थे और उसके एवज में बच्चे भी इनके झांसे में आ जाते थे। तो इसमें बहुत मेहनत करने के बाद जितने भी चीजें हैं, लैपटॉप है, इनके जो सेंटर में जो चीजें हैं, लेटर पैड है, सभी को बरामद किया गया, एनालिसिस किया गया, उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। 2 अभियुक्त हैं, इसके सहअभियुक्त एक और भी है सुमित्रा, जो इनके साथ ही इनको सहयोग जितने भी लेटर पैड वगैरह बनाना, जितना भी ऑफिशियल इनका काम करना था वो सब उनको करती थी। उन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और जो पता किया गया तो इनका एक अरविंद कुमार पांडे का पहले आपराधिक इतिहास भी रहा है, 420 में आईपीसी की धारा में ये गए हुए भी हैं और अभी भी इन पे जो मुकदमा लिख के जो धाराएं लगनी चाहिए सभी लगा के इन पे कार्रवाई की जा रही है और इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। आरोपी एक न्यूज चैनल भी चलाया करता था एचआरडी के नाम से। हाँ, इसकी भी एक सूचना मिली है कि इन्होंने ऐसा एचआरडी के नाम पे एक न्यूज चैनल बनाया है और उसका भी हम लोग वेरीफाई करा रहे हैं, लेकिन वो एक अलग मैटर है। लेकिन जो तथ्य ये है कि इनके द्वारा जो सेंटर बनाए गए थे जिनमें भ्रमित होके या गलत संदेश ये देकर बच्चों को आकर्षित करते थे, उनसे एक फी वसूल करते थे, लेकिन फी के एवज में उनको बात करना तो क्या मैनपुरी के अलावा इनके और कहीं सेंटर भी बने हुए हैं ये ट्रेनिंग सेंटर? देखिए, ट्रेनिंग सेंटर ये जो पूछताछ की गई है तो इनका एक लिंक मिला फरीदाबाद में, जहां ये दावा करते थे कि नहीं हमने सारी जो डॉक्यूमेंटेशन से लेके हर कुछ फरीदाबाद से कराया है। वहीं से उनको आइडिया भी मिला है और ये फिर उसी के आधार पे इन्होंने एक नाम वगैरह भी रखा है।
लेकिन आप देखेंगे जब हर एक चीज का समग्रता से देखेंगे तो आप देखेंगे कि इनके द्वारा वर्दी पहनना, इनके द्वारा आई कार्ड का यूज करना, इनके द्वारा यूट्यूब का ये करना, और प्लस जितने भी आपके लेटर्स वगैरह ये इस तरफ ये अपने प्रोजेक्ट करते थे कि इसकी ट्रेनिंग प्री ट्रेनिंग है, बिफोर जैसे ट्रेनिंग किसी सरकारी नौकरी की होती है, जहाँ से ये करने के बाद आपकी नौकरी लगभग पक्की है। सर कई दिनों से कितना अमाउंट लेते थे? देखिए 90,000 तो ये बताते थे, लेकिन जब पूछताछ की गई तो 90,000 तो मैं इनका फी था, लेकिन अगर इससे कम में भी लोग अगर आते तो ये रख लेते थे। सर पुलवामा में आपराधिक मामले दर्ज हैं। एक जो मामला पता चला है आपराधिक, सर पुलवामा में जो आतंकी अटैक हुआ था उसमें भी जो आतंकी थे वो सेना की वर्दी में बताए गए थे, क्या उससे कोई जैसे चौराहे पर चल रहा था, इसकी कोई परमिशन वगैरह ली गई थी या अनावश्यक रूप से चलाया जा रहा था? देखिए ये जो ट्रेनिंग सेंटर है, अगर इसको देखा जाए तो इसकी ऑथेंटिसिटी तो प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्योंकि खुद ये वर्दी पहन रहा था और आई कार्ड यूज कर रहा था और अपने आप को ऐसे प्रस्तुत करता था कि जैसे ये कैप्टन है। तो जो अभ्यर्थी थे, जो प्रशिक्षण लेने के उद्देश्य से इनके पास छात्र जो भी छात्राएं आते थे, तो उन्हें यही लगता था कि ये बिल्कुल एक व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए सक्षम है और इनको नॉलेज है और इनके पास वो अथॉरिटी